ये इसका फाइनल लुक है। आप शलवार के पाइचों पे बनाइए या ट्राउज़र की बॉटम पे बनाइए, बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी वर्क लग रहा है ये। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ये शलवार के पाइचों का बहुत खूबसूरत डिज़ाइन में बना रही हूँ। ये मैंने बॉटम के ऊपर ज़ीरो फ्यूजिंग पेस्ट कर ली है। ये 1 लाइन कॉपी के पेज में इसके ऊपर पेस्ट करूँगी। ये ज़्यादा लेंथ है पाइचे की, तो इस तरह से मुझे 2 पेज लगेंगे, लेकिन मैं लाइन से लाइन मिला के मैंने इस पर पेस्ट किया है। और ये एक्स्ट्रा पेज जितना भी है इसे मैंने ग्लू स्टिक से पेस्ट किया था, और ये जो एक्स्ट्रा पेज है इसे मैं ट्रिम कर लूँगी। और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 6.5 इंच ली है। मुझे ये जो पैटर्न बनाना है, डिज़ाइन बनाना है, वो 6.5 इंच की चौड़ाई पे बनाना है। इस तरीके से अब मैं इसके ऊपर निशान लगाऊंगी। ये हाफ इंच से मैंने निशान लगाए हैं 3। ये मैंने पेज से इंची टेप को मिला के रखा, और उसके बाद हाफ इंच पे, फिर 1 इंच पर, फिर 1.5 इंच के ऊपर, इस तरह 3 मैंने डॉट लगाए हैं। अब इन्हीं डॉट के ऊपर मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। चलें, जब तक मैं लाइन ड्रॉ कर रही हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं इस तरह के आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ। ये बॉटम में बुटीक स्टाइल में तैयार कर रही हूँ। ये बिल्कुल इस तरह तैयार होंगे जैसे इन पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। ये देखिए, करीब से आपको नज़र आ रही होंगी। इस तरह से मैंने ये लाइन अप की हैं। अब इसके ऊपर हम अपना पैटर्न बनाएंगे। ये देखें, ये सेंटर की इस क्रीज लाइन है जो शलवार की क्रीज बनाते हैं हम। एक टॉप के ऊपर मैंने डॉट लगाया, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, इस तरह 4 स्टेप के अंदर मैंने लगाया। इसी तरह मैं यहाँ पे रिपीट करूँगी, टॉप पर, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, 4 स्टेप में ये पैटर्न इस तरीके से बनेगा। ये लाइन लगाने का बस मकसद ये था कि डिस्टेंस इक्वल मेंटेन हो जाए, छोटी बड़ी लाइनें नहीं बने। और जब ये पैटर्न बनकर तैयार होगा तो ये इस तरह से जिगजैग की तरह होगा, या एक माउंटेन शेप जो होती है इस तरीके से होगा। ये देखें, मैंने पूरे बॉटम पे इस तरह से डॉट लगा लिए हैं। ये लाइन मैंने आपकी आसानी के लिए ड्रॉ करके बताइए कि पैटर्न इस तरह से तैयार होगा। ये एंकर थ्रेड से मैं इनके ऊपर लाइन बना लूँगी। बॉबिन के अंदर मैंने एंकर थ्रेड भरा है, और इस तरीके से ये देखें मैं टॉप तक लेकर आई हूँ, और फिर उसी लाइन के ऊपर मैं दोबारा सिलाई करती हुई। ये 1 लाइन कॉपी के पेज लगाने का मकसद यही था कि मुझे बार बार लाइनें ड्रॉ नहीं करनी पड़े। इससे मेरा जो डिस्टेंस है लाइन का वो इक्वल आएगा और मेहनत भी कम होगी। तो ये देखें, हर लाइन के ऊपर मैं डबल सिलाई कर रही हूँ, और जहाँ मैंने पॉइंट लगाए हैं वहाँ मैं अपनी सिलाई स्टॉप कर देती हूँ और फिर बैक हो जाती हूँ। तो इस तरह एक लाइन के ऊपर 2 बार सिलाई हो जाती है। ये देखें, ये एक छोटा सा पार्ट मैंने बनाया है, ये आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से पैटर्न तैयार होगा। छोटी बड़ी लाइन आएंगी इस तरीके से, और लाइन लगाने का मकसद ये था कि डिस्टेंस भी इक्वल मेंटेन हो। ये देखें, ये मैंने पूरी लाइंस लगा ली हैं। हर डॉट के ऊपर मैंने लाइन स्टॉप करी है और फिर बैक उसी पे सिलाई की है। और ये फ्रंट से इस तरीके से आया है। ये देखें, माउंटेन शेप में ये डिज़ाइन बनके तैयार हुआ है। अब ये मैंने एक कपड़ा लिया है कंट्रास्ट में येलो कलर का, और उसके बाद 2 इंच पे मैंने इस तरह से लाइन लगा ली है, 2 इंच पे। और इसके सेंटर की जो लाइन है वो भी मैंने 2 इंच पे लगाई है। इस तरह से ये 2x2 का स्क्वायर बन गया है। ये देखें, सबका जो डिस्टेंस है वो 2 इंच का ही है। अब इसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया लाइन के ऊपर ही। और ये डबल फैब्रिक है, डबल फोल्ड करके मैंने रखा है ताकि मेरे दोनों पाइचों का पैटर्न एक ही साथ रेडी हो जाए और मुझे बार बार मार्किंग नहीं करनी पड़े। ये देखें, इसे मैंने ओपन किया। अब ये सेंटर में से मैं इसे सेपरेट कर लूँगी।
इस तरह से मेरे दोनों बॉटम का पैटर्न एक ही साथ रेडी हो गया। अब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूँगी तो ये ट्रायंगल शेप के अंदर बन जाएंगे। अब इसको मैं ग्लू स्टिक से या ग्लू गम से मैं इस तरह से पेस्ट कर लूँगी। इस तरीके से ट्रायंगल बन जाएंगे और ये ओपन भी नहीं होंगे, मुझे स्टिच करने में इजी हो जाएगा और ये मेरा पैटर्न भी ख़राब नहीं होगा। ये देखें इस तरीके से ये मैं सारे इसी तरह से बना लूँगी। जब मैं इसे बॉटम पे अटैच करूँगी तो ये ओपन नहीं होंगे और मेरा काम बहुत नीटली हो जाएगा और इजीली हो जाएगा, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये गम स्टिक यूज़ करने से मुझे ये फ़ायदा हुआ है। इस तरह की गम स्टिक हो गई, UHU हो गया, इस तरह की चीज़ों से हमारा काम बहुत इजी हो जाता है और नीटली काम होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता। ये देखें ये मेरा इस तरह से डिज़ाइन रेडी हो गया। ये मैंने 1.5 इंच एक और ब्लैक कलर की पट्टी ली है और उस पर ज़ीरो फ्यूजिंग लगा ली है, वो भी मैं इसी के साथ अटैच करूँगी। इस तरह ज़ीरो फ्यूजिंग लगाई है मैंने और इसे दोनों तरफ से एक्स्ट्रा फैब्रिक इस पर फोल्ड कर लिया। अब इस ब्लैक पट्टी को भी मैं इस येलो के साथ अटैच कर दूँगी इस तरीके से। बस ये जो ट्रायंगल बना है इससे 1/2 इंच का गैप लेके मैं इस तरह से अटैच कर दूँगी, यानी जहाँ मेरे ट्रायंगल बने हैं उससे 1/2 इंच नीचे से मैंने ये पट्टी लगाई है और उसके ऊपर मैं ये वाली लेसेस यूज़ करूँगी। जिगजैग लेस है ये। अब ये देखें ये मैंने सेंटर किया पट्टी का भी और शलवार का भी, और ये बैक से मैं लगाऊंगी, ये पलट कर फ्रंट पर आ जाएंगी। ये दोनों पट्टियाँ इस तरह से ये बैक से मैंने लगाई और ये जब हम इसे पलटेंगे तो ये फ्रंट की तरफ आ जाएंगी। एक और स्टिच इस तरह से लगाएंगे ताकि ये डिज़ाइन इजीली अपनी जगह पर बैठ जाए और उभरा हुआ फील नहीं हो। अब वो लगाने के बाद मैंने इन पे इस तरह से ये दोनों लेसेस लगा ली। ये जिगजैग लेस है, एक रेड कलर में, रेड गोल्डन के कंट्रास्ट में, एक ब्लैक गोल्डन के कंट्रास्ट में है। इजीली बाज़ार में मिल जाती हैं ये और चीप प्राइस में होती हैं, इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। और ये देखें ये जो पैटर्न मैंने गम स्टिक से पेस्ट कर लिया था, ये अब मुझे स्टिच करना कितना इजी हो गया। ये ओपन भी नहीं हो रहा और कितना नीटली वर्क हो रहा है। ये देखें कितना नीटली स्टिच हो गया और इजीली हो गया, मुझे टेंशन फ्री होके मैंने ये पूरा डिज़ाइन इस तरह से बना लिया। अब इसके ऊपर ये मैं मल्टी कलर के मिरर लगाऊंगी। ये छोटे वाले मिरर हैं जो सबसे स्मॉल साइज़ आता है, एक इससे बड़ा आता है। पहले मैंने सबका डिस्टेंस इक्वल मेंटेन करके इसे UHU से ऐसे पेस्ट कर लिया ताकि डिस्टेंस जो है वो इक्वल हो, कम ज़्यादा गैप नहीं हो, इस तरीके से। उसके बाद में मैंने मैचिंग के थ्रेड से इस तरह से एक एक मिरर को हैंड स्टिच कर लिया। हैंड स्टिच करने से ये मज़बूत हो जाएंगे, जाहिर सी बात है ये निकलेंगे नहीं, इस तरीके से। और ये मेरी शलवार का फाइनल लुक है। और ये जो सिलाइयाँ मैंने लगाई थी, ये लाइंस, इसके ऊपर मैंने ये सबसे छोटे वाले एक एक बीट्स इस तरीके से लगा लिया गोल्डन कलर में, जिस तरह इसके नेक लाइन के अंदर भी मैंने यूज़ किए थे।